चैप्टर 1 एसपी, ठीक है, सेक्रेटरी चैप्टर। लास्ट वीडियो में आपने मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स और इम्पोर्टेंसेस ऑफ अ सेक्रेटरी पढ़ी है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, ओके, पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी वर्ड से आप लोग बहुत ही ज़्यादा ही अवेयर हो, क्योंकि आपने ये वर्ड सुना रहेगा, पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशंस की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब कि IAS ऑफिसर या फिर ICSI के मेंबर होना आपको ज़रूरी नहीं है। एटलीस्ट अगर आप ग्रेजुएट भी रहोगे तो आप एज अ पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट टाइप देख लेते हैं सेक्रेटरी का, जो कि है पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल सेक्रेटरी इज़ अपॉइंटेड बाय दी बिजी पर्सनस, जो बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं, जिनके पास कोई टाइम नहीं होता, लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ठीक है। यही लोग क्या करते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। क्यों अपॉइंट करते हैं? उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ मैनेज करने के लिए, करस्पॉन्डेंस रखने के लिए, मतलब करने के लिए, ठीक है। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो जो भी बिजी इंडिविजुअल्स होते हैं वही सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं उनका काम मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, CA और actor, politicians, leaders, ministers, etc. What are the qualifications for a personal secretary? So a personal secretary has such no specific qualification, yet a graduation degree, good command over English or a local language is required. Knowledge of a computers and internet skills have now become a necessity. So the secretary has the knowledge about computers, okay. The qualification is depends on the requirement by the employer's profession. Second type is institutional secretary. Institutional secretary is appointed by an institutions or a organization, that's why it is known as institutional secretary. There are total 5 types of institutional secretary. The first one is secretary of a non-profit association. What is non-profit association? Non-profit association means the organization which is formed to promote services, not to earn profit, like social activities, educational activities, cultural activities, arts, sports activities, etc. नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मतलब क्या हो गया कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन जहाँ पे आप सिर्फ क्या करने का काम करते हो, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हो, ना कि आपका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। जैसे किसी भी जगह पे आप जाओगे, जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स क्लब हो गया या फिर कोई भी कल्चरल क्लब हो गया, वहाँ पे उनका सिर्फ मोटो क्या होता है कि हमको क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है, ना कि पैसे कमाना है। तो ऐसे ही अपॉइंटमेंट किया जाता है सेक्रेटरी का। जो मैनेजिंग कमेटी होती है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में, वही सेक्रेटरी अपॉइंट करती है। उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? बेसिकली वो ग्रेजुएट होना चाहिए और उसको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। सेकंड जो टाइप है वो है सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल TV सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहाँ पे एक सेक्रेटरी है जो कि बोलता है मैं हूँ इस गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, दैट इज़ मिस्टर भिड़े। तो मिस्टर भिड़े जो हैं वो क्या है, बेसिकली ग्रेजुएट है। मे बी वो ऐसा हो सकता है कि उसने वो ICSI का मेंबर भी हो, बट हमको पता नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ कि वो सिर्फ क्या होगा, समझो कि ग्रेजुएट होगा, तो भी वो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या हो सकता है, सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकता है, अगर एक्ट में मेंशन होगा। तो अब इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो जो भी मैनेजिंग कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। अब अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या क्या नॉलेज स्किल्स होने चाहिए? तो फर्स्ट स्किल क्या होगा कि उसको सोसाइटीज़ के बारे में, सोसाइटी एक्ट क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एक्ट में, वो पता होना चाहिए।
ठीक है। और एटलीस्ट उसको क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसको जिस भी वो स्टेट में है उसको वहाँ का लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टाइप है, थर्ड टाइप, वो है सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर अभी यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट हो रहा है कि अगर सेक्रेटरी आपको बनना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी बनना है तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आपको ICSI मतलब कि इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट 2013 आपको मेंबर रहना ज़रूरी है, तो ही आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी बन पाओगे। मतलब अगर आपको किसी भी बड़े कंपनी का सेक्रेटरी बनना है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास ICSI का मेंबर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो टाइप है, मतलब कि आपका लास्ट वाला टाइप, वो है सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब क्या हो गया कि अगर आपको किसी पॉलिटिशियन या किसी मिनिस्टर का सेक्रेटरी बनना है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको UPSC या गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ICSI का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, आपको IAS मतलब कि IAS ऑफिसर आपने सुना रहेगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का मेंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी थे। थैंक यू।